अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। स्रोत से निकलना और स्रोत में वापस लौट जाना ही जीवन का एक चक्र है, सहजता है और वही दिव्यता है। लिखा है, वैसे तो हम उस दिव्यता में स्थित हैं, पर हमें ऐसा महसूस क्यों नहीं होता? कृपया कुछ कहें। स्रोत से निकलना, स्रोत में वापस लौटना, ये जीवन की सहज स्थिति है, जीवन का चक्र है और इसको जान लेना ही दिव्यता है। हम उसमें स्थित हैं। हमको इसका एहसास क्यों नहीं होता पूछा है, क्योंकि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हम तमाम चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए जब ध्यान शब्द भारत में हमने कॉइन किया तो इसके बहुत बहुत व्यापक अर्थ थे। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठ जाना नहीं, ध्यान का अर्थ केवल कुछ क्रियाओं में उतर जाना नहीं, ध्यान कोई विशेष शैली नहीं। ध्यान का अर्थ है जीवन पर ध्यान, जीवन के स्रोत पर ध्यान, जीवन के फैलाव पर ध्यान। हम देखें, जीवन को महसूस करें। जितना हम जीवन को देखेंगे और महसूस करेंगे, उतना ही उस स्रोत को हम ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव कर पाएंगे। हम बस जीते चले जाते हैं। एक जो पुनरावृत्ति की जीवन शैली है, एक रूटीनी वे ऑफ लाइफ है, उसमें हम बस संलग्न होकर जीते चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि चल क्या रहा है। हम जीवित हैं तो क्या है ये सारा जीवन का फैलाव। ये नहीं कि इस पर कोई दार्शनिक विवेचना करनी है, बस उसे महसूस करना है। चारों तरफ प्रकृति में दृष्टि दौड़ानी है, निगाह डालनी है और वहाँ भी यही स्रोत से उठना और स्रोत में लौटना हमको दिखाई देगा। सागर का उदाहरण बहुत सहज है, हमेशा दिया जाता है, लोगों को समझ में भी आता है। लहर सागर से उठती है, सागर में गिरती है। लेकिन हम जो कुछ भी देखेंगे हमको वैसा ही दिखाई देगा, लहरों की तरह उठता हुआ और गिरता हुआ स्रोत में। जब तुम्हारे भीतर विचारों का एक प्रवाह चला आता है, तुम उसे महसूस करते हो, उस पर कुछ एक्शन लेते हो या घटने देते हो क्रियाओं को। फिर तुम ये ध्यान नहीं देते कि विचारों का प्रवाह अब कहाँ गया, जो आया था वो कहाँ गया, जिस स्रोत से आया था उसी स्रोत में वापस लौट गया। यहाँ सब कुछ एक चक्रीय गति में है। स्रोत से निकलकर स्रोत में ही लौट रहा है। सुंदर है। सृजन और प्रलय का एक अहर्निश नृत्य। दिन रात चलने वाला, अविरत चलने वाला सृजन और विध्वंस का एक नृत्य, यही जीवन है। तो जब हम ये देखते हैं तो हम विध्वंस का भी सम्मान करते हैं, सृजन का भी सम्मान करते हैं। हमारी दृष्टि भेद रहित होती है, वही दिव्यता में ले जाएगी। क्योंकि कुछ विध्वंस में जाएगा तो फिर बनेगा। विसर्जन सर्जन का द्वार बनेगा, सर्जन विसर्जन में ले जाएगा। तो ये तो चक्र है और ये खूबसूरत है। इसको देख लेना हमको दिव्यता से भरता है, लेकिन हम देखते ही नहीं हैं। हमको तो लगता है कि सब लीनियर मूवमेंट चल रहा है, एक रेखीय गति चल रही है, बस सीधी रेखा में जा रहा, अच्छा 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 अच्छा, और फिर अचानक कुछ बुरा होता है तो हम धप से गिरते हैं। लेकिन अगर हम जागरूक हों तो हम जानेंगे ये जीवन चक्र है, ये काल चक्र है। यहाँ कुछ भी सीधा नहीं जा रहा है। जो चक्र का सिरा अभी ऊपर है वो नीचे जाएगा,
और जो सिरा नीचे है वो ऊपर जाएगा। तो परेशानी की बात क्या है? देख लिया इस बात को, उसको देख लेना ही दिव्यता है, क्योंकि ये जान लेने के बाद आप सहज हैं। परिणाम क्या होगा इसको देख लेने में कि जो ऊपर का सिरा है वो नीचे आता है और नीचे का सिरा ऊपर जाता है। उसका परिणाम व्यवहारिक जगत में आता है और वो तुमको दिव्य बनाता है कि जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, सुख का प्रादुर्भाव होता है, तो तुम बहुत एक्साइटेड नहीं हो जाते, बहुत उत्तेजित नहीं हो जाते, तुम गुब्बारे की तरह फूल नहीं जाते। और जब तुम्हारे जीवन में दुख का आगमन होता है, कुछ बुरा घटता है, तो भी तुम इतने हतोत्साहित नहीं हो जाते, गुब्बारे की तरह फूट नहीं जाते। तुम जानते हो कि ये केवल घूमते हुए चक्र के सिरे हैं, आएंगे और जाएंगे, कुछ भी ठहरेगा नहीं। कितना कितना तुम दिव्य अनुभव करोगे अपने अंदर। जीवन में कितना भी अच्छा हुआ हो अपने अंदर, जब तुम ये स्मरण रख पाओगे, ये स्थायी नहीं है, आया है तो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उसका आनंद नहीं लोगे, उसमें तुम सहभागिता नहीं करोगे, तुम करोगे, लेकिन वो जाएगा। और जब कुछ बुरा आएगा तो तुम टूटकर बिखर नहीं जाओगे, क्योंकि तुम जानते हो जो आया है वो जाएगा, बात खत्म। तो जीवन में अच्छे और बुरे की कैसी भी लहरें उठें, तुम स्थित प्रज्ञ बने रहोगे। तुम एक इक्वेनिमिटी में, एक समता में, सम्यकत्व में बने रहोगे। और उसी को हम अंदर कहते हैं समाधि की अवस्था और बाहर कहते हैं स्थित प्रज्ञ व्यवहार। व्यवहारिक जगत में आएगा तो स्थित प्रज्ञ व्यवहार होगा। अंदर उसकी जो घटना की अनुभूति है वो होगी समाधि की अनुभूति। तो ये दिव्यता हमेशा है हमारे साथ, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, और जिस पर हम ध्यान देते हैं वो बढ़ जाता है, जिस पर ध्यान नहीं देते वो थोड़ा छुप जाता है। बस इतना अंतर है। तो हम सब दिव्य हैं, दिव्यता का सारा प्रवाह हमको घेरे हुए है, हम उससे दूर नहीं हैं, लेकिन बस उसको जाग कर देखना है, इतना ही है।